एक्यूप्रेशर। अपने पैरों की बात सुने। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी द्वारा रोगों का उपचार। अध्याय 1 परिचय। इंट्रोडक्शन। 20वीं सदी आविष्कारों और खोजों की सदी रही है। मानव ने अनेक क्षेत्रों में अनेकों खोजें की हैं। इस सदी के ऐसी ही खोजों में से एक है पैर का बाकी शरीर का साथ संबंध। इस खोज के अनुसार पैर संपूर्ण शरीर का आईना होते हैं और शरीर के प्रत्येक अंग और ग्रंथि के रिफ्लेक्स पैरों में स्थित होते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में अंदरूनी गड़बड़ी रिफ्लेक्स बिंदु द्वारा दबाव डालने पर दर्द के रूप में प्रकट होती है। चिकित्सा की दृष्टि से पैरों में स्थित रिफ्लेक्स बिंदुओं द्वारा इलाज का बहुत महत्व है। इस चिकित्सा पद्धति को फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। इसके द्वारा प्राप्त परिणाम और इसके सीखने और इसके द्वारा इलाज करने के तौर तरीकों की सरलता इसकी व्यापकता का कारण है। रिफ्लेक्सोलॉजी एक संपूर्ण उपचार है। रिफ्लेक्सोलॉजी इज़ ए होलिस्टिक ट्रीटमेंट। आज के प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में तनाव ही तनाव है। हमें वायु, जल, भोजन सामग्री तथा ध्वनि जैसे सभी तरह के प्रदूषणों का सामना करना पड़ता है। हमें बैक्टीरिया और वायरस द्वारा फैलाए जाने वाले संक्रमणों का भी सामना करना पड़ता है। जीवानुकूल परिस्थितियों के अभाव में अनेक समस्याओं का जन्म होता है। फलस्वरूप मस्तिष्क और शरीर का संतुलन, जिसे स्वास्थ्य कहा जाता है, बिगड़ जाता है। मानव शरीर अनेक आंतरिक घटनाओं से परिपूर्ण सुव्यवस्थित ढंग से संगठित इकाई है। शरीर के अलग अलग भागों में लक्षणों के आधार पर उपचार करने से कोई लाभ नहीं होता। इसके लिए पूरे शरीर को ध्यान में रखना पड़ता है। रिफ्लेक्सोलॉजी का लक्ष्य शरीर को यही संतुलन बनाए रखना है। पहला, रिफ्लेक्सोलॉजी प्राकृतिक चिकित्सा है। रिफ्लेक्सोलॉजी इज़ ए नेचुरल हीलिंग। हमारे शरीर में यह प्रवृत्ति है कि वह खुद को ठीक ठाक रखता है, अर्थात वह किसी भी तरह की टूट फूट होने पर खुद ही उपचार और मरम्मत करने की क्षमता रखता है। जब भी इस कार्य प्रणाली के ढंग से काम करने में कोई रुकावट पैदा होती है तो हम प्रकृति द्वारा हमारे पैरों में दी गई रिपेयर किट का प्रयोग करते हैं और शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए हमें सिर्फ प्रकृति का सहायता लेनी पड़ती है। दूसरा, रिफ्लेक्सोलॉजी से आराम मिलता है। रिफ्लेक्सोलॉजी कॉजेज रिलैक्सेशन। अनुमानों के मुताबिक 80 से 90% बीमारियां अत्यधिक दबाव और तनाव के वजह से होती हैं। तनाव दूर करने का एकमात्र तरीका आराम है। रिफ्लेक्सोलॉजी आराम प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव और मानसिक दबावों के हानिकारक प्रभावों को दूर किया जाता है। तीसरा, रिफ्लेक्सोलॉजी में रक्त संचरण से सुधार आता है। रिफ्लेक्सोलॉजी इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। कहा जाता है कि जब आप पैर के कोमल रिफ्लेक्सों पर दबाव डालते हैं तो शरीर के अन्य अंग या ग्रंथियों में अधिक रक्त संचार होता है। इसके अलावा पोषक तत्वों, ऑक्सीजन, हार्मोन तथा एंटीबॉडीज़ का भी अधिक से अधिक संचरण होता है। फलस्वरूप प्रभावित अंग की स्थिति में सुधार आता है। रक्त संचारण में सुधार
तथा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है। चौथा, रिफ्लेक्सोलॉजी इम्प्रूव्स नर्व सप्लाई। रिफ्लेक्सोलॉजी से नसों और कार्य क्षमता में सुधार होता है। नसें हमारा पूरे शरीर पर नियंत्रण करती हैं। अंततः उत्तम स्वास्थ्य के लिए नसों को मुक्त रूप से काम करना आवश्यक है। शरीर के किसी भाग में रुकावट से रोग उत्पन्न हो जा सकता है। रिफ्लेक्सोलॉजी नसों की रुकावट को दूर करती है। पांचवा, ये रिफ्लेक्सोलॉजी से संबंधित कुछ दावे हैं। पैर और शरीर के बीच संचारण के माध्यम किस प्रकार काम करते हैं, इस विषय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत बताए हैं। इन सिद्धांतों में से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, रक्त और नसों को आपूर्ति का सिद्धांत, ब्लड एंड नर्व सप्लाई थ्योरी। जब किसी कारण से मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है तो धमनियों में रुकावट आ जाती है। फलस्वरूप ब्लड सर्कुलेशन की कमी आ जाती है। इसके कारण रक्त के विषैले पदार्थ, जिन्हें शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, शरीर के अंतिम सिरों यानी पैरों और हाथों में आकर जमा हो जाते हैं और सुई के आकार वाले क्रिस्टल बन जाते हैं। पैर में असंख्य नसों के अंतिम सिरे होते हैं। इन जमाव के बनने से कुछ धमनियों में रुकावट पैदा हो जाती है। इससे शरीर के अन्य भागों में ब्लड सर्कुलेशन में कठिनाई उत्पन्न होती है और शरीर के कुछ भागों में रक्त और नसों की आपूर्ति में कमी आ जाती है, जिससे वह अंग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट दबाव द्वारा उपचार की विधि से जिन जमावों को दूर करने की कोशिश करते हैं, जमावों की जगह पर क्रिस्टल बन जाते हैं जो सुई के आकार के होने के कारण दबाव डाले जाने पर टिश्यू में चुभते हैं। सही दबाव से विषैले पदार्थों के क्रिस्टल टूट जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन में घुल जाते हैं। फिर उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए प्रकृति द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार रिफ्लेक्स बिंदु पर दबाव देने से शरीर संबंधित अंग को राहत मिलती है। नस और उत्तेजना का सिद्धांत, नर्व स्टिमुलेशन थ्योरी। रिफ्लेक्स क्षेत्र पर दबाव डालने से मस्तिष्क को संदेश पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप शरीर मरम्मत के लिए अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तीसरा सिद्धांत, लसिका सिद्धांत, लिम्फ थ्योरी। लसिका शिराएं विषैले और हानिकारक पदार्थों को लसिका ग्रंथियों द्वारा शरीर से बाहर निकालती हैं। पैरों में स्थित रिफ्लेक्स क्षेत्र पर दबाव डालने से लसिका नाड़ियाँ दैट इज लिम्फ नोड्स की गति में तेजी आती है ताकि शरीर के रासायनिक संतुलन को बनाए रखा जा सके। चौथा सिद्धांत, अति संवेदना प्रतिकारक सिद्धांत, काउंटर इरिटेशन थ्योरी। जब भी मानव शरीर के किसी कारणवश असंतुलन उत्पन्न होता है तो उसकी मरम्मत करने की क्षमता बढ़ जाती है। रिफ्लेक्स दबाव से आवश्यक उत्तेजना पैदा की जाती है। पांचवा सिद्धांत, उपयुक्त और अन्य दूसरे सिद्धांत केवल सिद्धांत मात्र हैं। किसी बिंदु के परिणामों की व्याख्या करने की इन सब में कुछ ना कुछ विशेषता है, किंतु कोई भी सिद्धांत तकनीकी रूप से पूरा नहीं है। हो सकता है कि पूरी तरह से स्वीकार करने वाली पद्धति पहले के सब सिद्धांतों से अलग ही हो। एक चीज़ जो सब मानते हैं वह है सभी वैज्ञानिक पैरों और शरीर के बीच व्यापक संबंध होने का तथा रिफ्लेक्सोलॉजी द्वारा प्रदान किए
गए परिणामों की बात स्वीकार करते हैं। एकमात्र प्रश्न जिसका सही उत्तर नहीं मिलता वह है संचार के माध्यम क्या क्या हैं और रिफ्लेक्सोलॉजी किस प्रकार काम करती है। फिलहाल हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि हम यह जाने कि फुट रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत लाभकारी है। मुख्य विशेषताएं, स्पेशल फीचर्स। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और उन्हें कई उपलब्धियां हासिल होती हैं, किंतु वह विचारणीय है कि इतने कम समय में ही रिफ्लेक्सोलॉजी इतनी लोकप्रिय कैसे हो गई। इस पद्धति की उल्लेखनीय विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, उपचार सुरक्षित है, ट्रीटमेंट इज सेफ। अधिक या कम इलाज संबंधी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, इससे सिर्फ शरीर संतुलन होता है। दूसरा, उपचार सरल है, ट्रीटमेंट इज सिंपल। इसे सीखना आसान है, कोई भी समझदार व्यक्ति लगन और प्रयास से थोड़े समय में ही इसे सीख सकता है। इसके लिए किसी प्रयोगशाला तथा भारी भरकम उपकरणों का आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे इलाज करना आसान है। थर्ड, यह साइड इफ़ेक्ट्स से मुक्त है, इट इज़ फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट्स। कभी कभी जो गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं वह शरीर में दवाई और टीकों के रूप में डाले गए रसायनों के कारण होते हैं। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में किसी भी प्रकार की औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता। फोर्थ, इससे स्थायी निदान होता है, इट गिव्स लास्टिंग क्योर। किसी भी समस्या का स्थायी निदान तभी प्राप्त होता है जब समस्या को जड़ से खत्म किया जाए, ना कि दवाइयों की जोर पर उसे दबाया जाए। क्योंकि फुट रिफ्लेक्सोलॉजी एक संपूर्ण उपचार है, इसलिए शरीर के किसी भी अंग पर उपचार करने से अन्य अंगों की बीमारी पकड़ में आ जाती है। पांचवा, जांच का महत्व, डायग्नोस्टिक वैल्यू। शरीर के रोगग्रस्त हिस्सों के बारे में रिफ्लेक्स बिंदुओं पर प्राप्त संकेतों के द्वारा रोग की जांच पड़ताल में मदद मिलती है। छठा, उपचार की दूसरी पद्धतियों के साथ इसकी अनुरूपता है। सातवां, इट इज़ इकोनॉमिकल। स्वयं तथा परिवार के किसी सदस्य द्वारा इलाज करने पर इसमें कुछ खर्च नहीं आता। आठवां, आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में यह पद्धति फर्स्ट एड का काम करती है। नौवां, निरोधक उपचार, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। निरोधक उपचार तथा बीमारी को दोबारा होने से रोकने में मददगार साबित हो सकती है। 10th, वह सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक है।